प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 मई बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 22 पद संख्याएं 30, अध्याय 23 पद संख्याएं 6 से 11। तुमको रोम में भी साक्ष्य देना है। दूसरे दिन कप्तान ने पौलुस के बंधन खोल दिए और महायाजकों तथा समस्त महासभा को एकत्र हो जाने का आदेश दिया, क्योंकि वह यह निश्चित रूप से जानना चाहता था कि यहूदी पौलुस पर कौन सा अभियोग लगाते हैं। तब उसने पौलुस को ले जाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। पौलुस यह जानता था कि महासभा में दो दल हैं, एक सदुकियों का और दूसरा फरीसियों का। इसीलिए उसने पुकार कर कहा, भाइयों, मैं हूँ फरीसी और फरीसियों की संतान। मृतकों के पुनरुत्थान की आशा के कारण मुझ पर मुकदमा चल रहा है। पौलुस के इन शब्दों पर फरीसियों तथा सदुकियों में विवाद होने लगा और उन पर फूट पड़ गई, क्योंकि सदुकियों की धारणा है कि ना तो पुनरुत्थान है, ना स्वर्गदूत और ना आत्मा, परंतु फरीसी इन पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार बड़ा कोलाहल मच गया। फरीसी दल के कुछ शास्त्री खड़े हो गए और पुकार कर कहने लगे, हम इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाते। यदि कोई आत्मा अथवा स्वर्गदूत उससे कुछ बोला हो तो। विवाद बढ़ता जा रहा था और कप्तान को डर लग रहा था कि कहीं वह पौलुस के टुकड़े टुकड़े ना कर दें। इसीलिए उसने सैनिकों को आदेश दिया था कि वे सभा में जाकर पौलुस को उनके बीच में से निकाल लें और छावनी ले जाएं। उसी रात को प्रभु पौलुस को दिखाई दिए और बोले, धीर बने रहो। तुमने यरूशलेम में जिस तरह मेरे विषय में साक्ष्य दिया है, तुमको उसी तरह रोम में भी साक्ष्य देना है। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 20 से 26 तक। ईसा ने कहा, मैं न केवल उनके लिए विनती करता हूं, बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे, सब के सब एक हो जाएं। पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं, जिससे संसार ये विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की है वो मैंने उन्हें दे दी है, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाएं। मैं उनमें रहूं और तू मुझ में,
जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाएं और संसार ये जान ले कि तूने मुझे भेजा और जिस प्रकार तूने मुझे प्यार किया उसी प्रकार उन्हें भी प्यार किया। पिता, मैं चाहता हूं कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है वे जहां मैं हूं मेरे साथ रहें, जिससे वे मेरी महिमा देख सकें जिसे तूने मुझे प्रदान किया है, क्योंकि तूने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया। न्याय पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है और वे जान गए कि तूने मुझे भेजा। मैंने उन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूंगा, जिसे तूने जो प्रेम मुझे दे दिया वह प्रेम उनमें बना रहे और मैं भी उनमें बना रहूं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 22 और 23 से लिया गया था। पूरे प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं कि पौलुस पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कार्य करते थे। पवित्र आत्मा पौलुस को अलग अलग जगह सुसमाचार का साक्षी बनने के लिए ले जाता था। पवित्र आत्मा की तीव्र प्रेरणा के अनुसार पौलुस अब यरूशलेम पहुंच जाते हैं। यरूशलेम पहुंचने पर वो बंदी बना लिए जाते हैं और महाधर्म सभा के सामने पेश किए जाते हैं, जिसके बारे में आज आपने सुना। धर्म महासभा में फरीसी भी थे, सदूकी भी थे। फरीसी पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे, स्वर्गदूतों पर विश्वास करते थे, आत्मा पर विश्वास करते थे, लेकिन सदूकी पुनरुत्थान पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। उनके अनुसार एक ही जीवन है, जीवन का अंत मृत्यु है और मृत्यु के बाद मनुष्य पाताल जाता है, अधोलोक जाता है। पौलुस जब महाधर्म सभा के सामने पेश किए गए तो पौलुस को मालूम था कि इनमें कुछ फरीसी भी हैं, सदूकी भी हैं। इसीलिए पौलुस ने क्या कहा? पौलुस ने कहा, भाइयों, मैं हूं फरीसी और फरीसियों की संतान। मृतकों के पुनरुत्थान की आशा के कारण मुझ पर मुकदमा चल रहा है। पौलुस ने कहा कि मुझ पर इसीलिए मुकदमा चल रहा है क्योंकि मैं मृतकों में से पुनरुत्थान पर विश्वास करता हूं। मैं पुनरुत्थान पर विश्वास करता हूं। इतना सुनने के बाद महाधर्म सभा में विवाद छिड़ गया। सदूकी जो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे वे पौलुस के खिलाफ, और फरीसी जो पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे उन्होंने कहा कि ये निरपराधी है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। वे आपस में झगड़ने लगे, विवाद छिड़ गया, कोलाहल मच गया। इतने में कप्तान ने आकर पौलुस को उनके बीच से ले गए। बड़ी अजीब बात है कि कभी कोई सोच सकता है कि पौलुस ने ऐसी चालाकी से क्यों कहा। कभी कभी हमें सत्य को बोलना पड़ता है, लेकिन सत्य को बोलने की शैली बदलनी पड़ती है। इसको हम प्रज्ञा के शब्द कहते हैं। प्रज्ञा के शब्द यानी प्रज्ञापूर्ण शब्द। एक परिस्थिति को देखकर उसको परख कर वहां से शांति के लायक या वहां से बचने लायक सत्य बताए जाए। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु से कई बार फरीसी लोग या सदूकी लोग सवाल करते थे। प्रभु ने सीधा जवाब नहीं दिया, प्रभु दूसरे ढंग से जवाब दिए, जिसके कारण वे स्वयं हार कर चले गए। तो पौलुस ने यहां पर थोड़ी सी चालाकी का इस्तेमाल किया। उसी रात को, वचन में लिखा हुआ आगे, उसी रात प्रभु पौलुस को दिखाई दिए और बोले, धीर बने रहो,
तुमने यरूशलेम में जिस तरह मेरे विषय में साक्ष्य दिया है, तुमको उसी तरह रोम में भी साक्ष्य देना है। प्रभु ने जो वायदा किया उस वायदे को प्रभु ने पूरा किया। बराबर पौलुस के साथ रहे, पौलुस को प्रेरणा देते रहे। प्रभु को अच्छा लगा कि पौलुस ने पुनरुत्थान के बारे में महाधर्म सभा में साक्ष्य दिया, और प्रभु ने कहा कि इसी तरह तुम्हें रोम में भी साक्ष्य देना होगा। धीर बने रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें कई बातें लोगों से बोलना पड़ता है। इस बात पर निर्भर रहता है उनकी प्रतिक्रियाएं कि आप कैसे बोलते हैं। एक ही बात को हम अलग अलग ढंग से बोल सकते हैं। प्रेम से बोल सकते हैं, थोड़ी समझदारी से बोल सकते हैं, रूठ कर बोल सकते हैं, गुस्से से बोल सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर है। जैसा कि वचन में लिखा हुआ है कि हमारे मुंह से ही दोनों निकलता है, प्रोत्साहन के शब्द या निरुत्साह करने वाले शब्द, दोनों हमारे मुंह से निकलता है। तो जिस तरह पौलुस ने चालाकी से, समझदारी से अपनी बात रखी, उसी तरह हमें भी प्रतिदिन के जीवन में अपनी बातों को रखने की आवश्यकता है। लोगों की समझ के अनुसार, लोगों के स्तर के अनुसार, बच्चों के साथ कैसे बोला जाता है, बड़ों के साथ कैसे बोला जाता है, अधिकारियों के साथ कैसे बोला जाता है, ये समझ होना बहुत जरूरी है। सत्य बोलना ही काफी नहीं है, सत्य बोलने की सही शैली जानना यह भी अति आवश्यक है। और आज का सुसमाचार संत योहन की सुसमाचार के अध्याय 17 से लिया गया था। मैंने आपसे कहा, योहन के सुसमाचार का अध्याय 17 प्रभु यीशु मसीह की एक लंबी प्रार्थना है, हमारे लिए एक लंबी प्रार्थना। आज के पाठ में आपने सुना, प्रभु कहते हैं, हे पिता, मैं न केवल उनके लिए विनती करता हूं, बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे, सब के सब एक हो जाएं। प्रभु ने न केवल अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना की, बल्कि प्रभु ने आगामी पीढ़ियों के लिए प्रार्थना की, हम सब के लिए प्रार्थना की। उनके शिष्यों, शिष्यों के शिष्यों, उनके शिष्यों द्वारा यीशु को जानने, पहचानने, उन पर विश्वास करने वालों के लिए भी यीशु ने प्रार्थना की। वो प्रार्थना क्या है? कि सबके सब एक हो जाएं। ये प्रभु की इच्छा है और प्रार्थना है कि उन पर विश्वास करने वाले, उनका अनुसरण करने वाले मसीही विश्वासी एक हो जाएं। एक मसीही की पहचान क्या है? क्रूस, नाम। एक विश्वासी की पहचान वास्तव में प्रेम है। इसलिए योहन के सुसमाचार के अध्याय 13 वाक्य 35 में प्रभु कहते हैं, तुम एक दूसरे को प्रेम करो, इससे लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। प्रेम के द्वारा लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। हमारे प्रेम के द्वारा लोग ईश्वर के प्रेम पर विश्वास करेंगे। जब लोग हमारे द्वारा प्रेम का एहसास करेंगे तो वे मानेंगे कि ईश्वर प्रेम है। अगर ये इतना प्रेम करता है तो इसका ईश्वर कितना प्रेमी होगा। जब हम लोगों को प्रेम करते हैं तो हमारे द्वारा यीशु के प्रेम को लोग जान जाएंगे। कहा जाता है, मदर तेरेसा जिन गरीब से गरीब लोगों की सेवा करती थी, वे मदर से पूछा करते थे कि माँ, आपका भगवान कौन है? आपका ईश्वर कौन है? आपका प्रभु कौन है? हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं एक सच्चाई पर अड़िग विश्वास करता हूं। वो सच्चाई यह है कि
प्रेम में बड़ी शक्ति होती है। कई नारियां, कई लड़कियां यहाँ आती हैं, अपने पतियों के बारे में गलत गलत बातें बताते हैं, बोलते हैं कि पति बहुत क्रूर है, पीता है, ये करता वो करता है। मैं उनसे कहता हूं, तुम उन्हें इतना प्यार दो, तुम उन्हें इतना प्यार दो कि वो मजबूरन तेरे प्रेम में बंध जाए, प्यार में बंध जाए। प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति होती है। रोमियों के पत्र के अध्याय 12 वाक्य 20 में पौलुस कहते हैं, यदि आपका शत्रु भूखा है उसे खिलाएं, यदि आपका शत्रु प्यासा है उसे पिलाएं। ऐसा करने से आप उसके सिर पर जलता हुआ अंगारा डालेंगे, यानी आपके प्रेम के द्वारा वो शर्मिंदा हो जाएंगे। तो प्रभु यीशु चाहते हैं कि उनके शिष्य वे जहां कहीं भी हों, हर प्रकार के विवाद से दूर रहें और एकता बनाए रखें, एक बने रहें। दूसरी बात जिसके लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, प्रभु कहते हैं कि हे पिता, मेरे शिष्य, मुझ पर विश्वास करने वाले भी वहां रहें जहां मैं हूं। प्रभु चाहते हैं कि हम वहां रहें जहां प्रभु हैं। प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम उनका भिखारी बने रहें। प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम उनके भिखारी बने रहें। प्रभु चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें, उनके सानिध्य में रहें और ईश्वर की महिमा का आस्वादन करें। यीशु ने इस संसार में आकर ईश्वर के प्रेम को हमारे सामने रखा, प्रकाशित किया। ये बताया कि ईश्वर तुम्हारा अब्बा है, पिता है, ताकि हम उस अब्बा पिता की महिमा में सहभागी हों, उस अब्बा पिता के प्रेम में सहभागी हों। इसीलिए प्रभु यीशु संसार में आए थे। उन्होंने क्रूस पर से हमारे प्रति ईश्वर के प्रेम को प्रकट किया है और वो चाहते हैं कि जहां वो है वहां हम भी रहें, हम भी ईश्वर के सानिध्य में रहें, ईश्वर की उपस्थिति में रहें, ईश्वर की महिमा का आस्वादन करें, ईश्वर के प्रेम में बने रहें। आइए प्रार्थना करें। दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे एक एक वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। सबसे बड़ा वरदान तेरे पुत्र के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे पुत्र के द्वारा तूने हमें अपने असीम और अटूट प्रेम का सुंदर प्रमाण दिया और शिक्षा दी है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, तेरे पुत्र के द्वारा हम एक हो जाएं, हम तेरे प्रेम में बंध जाएं, तेरे सानिध्य का एहसास करें, तेरी महिमा का अनुभव कर सकें। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी, पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का